का स्वागत है। हरिद्वार में पिछले गंगा स्नान पर्व को देखते हुए आगामी कांवड़ मेले में भी भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हरिद्वार के सीसीआर भवन में प्रशासन और होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों की बैठक की गई है और उनके सुझाव मांगे गए हैं। बैठक के दौरान व्यापारियों ने बैटरी रिक्शा और टेम्पो के कारण लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने बताया है कि आगामी कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में लगने वाला परेशानी बन सकता है, इसलिए मेले से पहले इस समस्या से निजात पाना बेहद जरूरी है। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया है कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार व्यापारियों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। इनके द्वारा दिए सुझावों को संज्ञान में लेकर कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। लगातार बैठक चल रही है। कल व्यापारी बंधुओं के साथ हमारी बैठक थी, आज होटल एसोसिएशन और धर्मशाला एसोसिएशन के साथ हमारी बैठक थी। इनके कंसर्न को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है। लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड, उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। उसके लिए इनको बताया गया कि आप क्या क्या बैंक में क्या क्या अपने प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। ई रिक्शा को लेके एक कंसर्न है कि ई रिक्शा ज़्यादा संख्या में होने की वजह से वो जैम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो इसमें पिछले एक हफ्ते से लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। देखिए आज कांवड़, देखिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल से चूँकि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल को देखते हुए इस बार सामान्य कांवड़ रहने वाली है और वो सामान्य रहने की वजह से उम्मीद ये है कि कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में हरिद्वार पधारेंगे। तो ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी, लेकिन साथ साथ दूसरी दिक्कत हरिद्वार में ये भी है कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है बार बार, उसको लेकर जब तक एक वृहद कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कांवड़ हो या अन्य सोमवती अमावस्या या अन्य मेले हों, उन पर ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी। देखिए हम वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने जीरो टॉलरेंस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बर्खास्त आईएएस रामविलास पुरेकर सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद विजिलेंस ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा भ्रष्टाचार मुक्त करने की होती है तो MH 74 पर अब तक सीबीआई की जांच हो चुकी होती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो लोकायुक्त लेकर आएंगे, लेकिन 2017 के बाद 2022 में फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन अब तक लोकायुक्त पर कोई पहल नहीं की गई है। दिल्ली में हम गए थे, राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति के इस चुनाव में नामांकन पत्र में जो है उन्हें हस्ताक्षर करने गए थे, अपना समर्थन व्यक्त करने गए थे। उसके बाद राहुल गांधी जी ने तमाम कांग्रेस के विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और भी जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं उनको संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि ईडी का मामला बहुत छोटा है, लेकिन इसके इतर अग्निपथ जो सरकार ने लागू किया है इसके विरोध में कांग्रेस जन जो है नौजवान साथियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे और उसी परिप्रेक्ष्य में 27 जून को जो है हर विधानसभा में कांग्रेस के लोग जो है इस अग्निपथ के विरोध में अपना कार्यक्रम आयोजित करने का काम करेंगे। दिल्ली में हम और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।